Good morning, student. Student, let's continue reading of chapter 3, that is fiber to fabric. So, student, open your book, page number 45. In previous video, we read about production of wool from sheep. Today, we read about silk. So, student, let's start reading. Silk. आपको पता है कि जो सिल्क होता है वो हमारा एनिमल फाइबर होता है, यानी कि वो हमें जो हमारे जैसे वूल है, इस चैप्टर में हम वो एनिमल्स फाइबर के बारे में रीड कर रहे हैं। तो पहले हमने वूल के बारे में, अब सेकंड हमारा जो है सिल्क के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सिल्क भी जो है हमारा वो एनिमल फाइबर ही है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो आपका सिल्क है जो हमें वो सिल्क वॉर्म से मिलता है, और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी सिल्क की, ये शाइनी होता है दिखने में, ठीक है, काफ़ी शाइन करता है। और इसमें क्या होता है, ये लाइट वेट होता है, आपका लाइट वेट होता है। और मतलब इसमें जो होती हैं इट इज़ इलास्टिक एंड रेसिस्ट चेजिंग, मतलब ये सलबटों को रोकता है और ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। ये वार्म रखता है बॉडी को। इसके बाद क्या है, और ये डस्ट भी मतलब इस डस्ट से भी बचाता है। तो ये क्या है आपका लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ। अब ये जो आपका सिल्क है ये इसका एक लाइफ साइकिल होता है। इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी मीटिंग से होती है। मीटिंग में क्या होता है कि एक मेल और एक फीमेल जो आपके सिल्क वॉर्म होते हैं, मॉथ होते हैं, उनकी आपस में मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद क्या होता है, वो इसमें जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो एग ले करती है। तो वहीं से आपकी फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है। जब वो एग ले करती है तो वो मतलब 100 अराउंड जो होती है, कम से कम 100 जो एग होती है वो ले करती है मलबरी प्लांट पे, ठीक है। और ये जो होते हैं ये हैच हो जाते हैं तो 7 से 14 डेज़ के बीच। इसके बाद क्या होता है, जो सेकंड स्टेज होती है इनकी, वो आपकी लार्वा स्टेज होती है। इसमें क्या करते हैं, ये जो आपके ये जो इसके एग होते हैं ये कैटरपिलर में चेंज हो जाते हैं। और जो कैटरपिलर होता है वो मलबेरी लीव्स कंटिन्यू खाता रहता है, 3 and 4 वीक्स तक वो ईट करता है, ठीक है, ग्रो हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसी ड्यूरिंग में ये इनका जो साइज़ होता है वो ग्रो होने लगता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है इनकी, वो होती है प्यूपल स्टेज, ठीक है। इसमें कैटरपिलर जो होता है वो स्टॉप कर देता है फीडिंग को, मतलब खाना जो मलबेरी जो लीव्स वो खाता रहता है उसको रोक देता है और वो प्यूपा में टर्न हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो वो प्यूपा में टर्न होता है तो उसमें से एक प्यूपा से एक थिन कंटिन्यू फिलामेंट जैसा एक सिक्रेट करते हैं, प्रोटीन सिक्रेट करते हैं ये लोग। और उसमें क्या होता है, ये उसमें ही रोल होता चला जाता है। और जब वो एयर की कांटेक्ट में आता है वो जो सिक्रेट कर रहे हैं ये प्रोटीन, तो वो एक बहुत ही सिल्की सब्सटेंस बन जाता है, वो सिल्की होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये जो सिल्क वॉर्म होता है उसको 8 की शेप में अपने अराउंड उसको घुमा लेता है, ठीक है। ये जो थ्रेड होता है ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। इसी को हम कोकून बोलते हैं। अब कोकून बनने के बाद क्या होता है, जब ये कोकून बन जाता है तो इसके बाद क्या होता है, लास्ट इसकी स्टेज आती है एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज क्या होता है कि द प्यूपा कंटिन्यू डेवलप इनसाइड द कोकून फॉर अबाउट 15 डेज, ग्रो इनटू मोथ, ठीक है। ये यहाँ पे एडल्ट स्टेज इसकी कंप्लीट हो जाती है और ये एडल्ट मोथ में चेंज हो जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पेज। इसके बाद आता है ऑक्यूपेशन हैजर्ड ऑफ द सिल्क इंडस्ट्री। जैसे आपने आपको पता है जो सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, आपको पता है कि अगर ये मतलब ग्लव्स ना वियर करें और डाई करें या फिर वाटर में जो कोकून होते हैं उनको बॉईल करते हैं जब, तो इनको अगर ये मतलब विदाउट ग्लव्स हैं, ग्लव्स नहीं वियर किए हुए हैं, तब इनको एलर्जी होने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। सेकंड इसमें क्या है आपका, इसमें जब ये डाई करते हैं, ठीक है, डीजल वगैरह करते हैं, केमिकल्स वगैरह डालते हैं, तब भी क्या होता है आई और स्किन को इन्फेक्शंस के डर रहते हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी इनको हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ सिल्क। इसमें क्या है, अब हम टाइप ऑफ सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सबसे जो आपका जो ओल्ड मतलब सबसे पहला वो होता है सिल्क, वो मलबेरी सिल्क होता है। मलबेरी सिल्क जो है आपका, वो मलबेरी सिल्क जो है वो बॉम्बेरी, हम बॉमेक्स मॉरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इसमें मलबेरी लीव्स खाता है और मलबेरी लीव्स के खाने से ही ये सिल्क हमें मिलता है। इसके बाद ये जो सिल्क होता है बहुत ही सॉफ्ट, शाइनी और स्ट्रॉन्ग होता है।
सेकंड है आपका टसर सिल्क। टसर सिल्क जो होता है आपका, ये आपका जो होता है मेनली ग्रो इन अर्जुन एंड एसन ट्री पे होता है, और जनरली जो ये होता है ये शाइनी होता है मलबेरी सिल्क की तरह ही, ठीक है, फिनिशिंग होती है इसमें। अब आपका है कोसा सिल्क। कोसा सिल्क जो है आपका, इसमें जो फीड करते हैं ये साल और सिजा और अर्जुन के ट्री को फीड किया जाता है। ये भी काफ़ी शाइनी होता है, ठीक है, इससे क्लॉथ प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, इंडियन साड़ीज़ भी इसी से बनती है। अब आपका नेक्स्ट है मुगा सिल्क। मुगा सिल्क क्या होता है आपका, मुगा सिल्क में क्या होता है, ये सोलो और सोम प्लांट्स को ईट करते हैं, और जो ये इसका जो सिल्क होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है। अब है ईरी सिल्क, ठीक है। ईरी सिल्क क्या है, ईरी सिल्क में क्या होता है, ये कैस्टर सिल्क वॉर्म जो होता है ये कैस्टर प्लांट को फीड करता है, और जो सिल्क होता है वो आपका ब्रिक रेड, मतलब ईंट जैसे जो रेड कलर होता है उस कलर का होता है। तो चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, मतलब जो चाइना है उसका नंबर 1 होता है इन द वर्ल्ड में जो है स्टेज है, और जो हमारा इंडिया है, इंडिया की जो रैंक है वो सेकंड है किसमें, सिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। इज दैट क्लियर? So student, our chapter is completed, and thank you.